नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी अड्डा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये हमारा क्लास 12 का अध्याय 2 का तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो में हम पुष्प के कार्य तक चर्चा किए थे और पुष्प के कितने चक्र होते हैं उसके बारे में भी बात हुई थी। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा, एक चित्र के द्वारा ये स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि वो सभी चक्र कहाँ हैं और कौन कौन हैं, किस स्थिति में पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, आप ये जो आपका चित्र आपके सामने है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो दिखाया जा रहा है आपको बाहर की तरफ, ये एक्चुअल में ये ग्रीन कलर का होता है। इसे हम कहते हैं बाह्य दल। एक टुकड़ा है, एक टुकड़े को हम अंकुड़ी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेपल। तो ये सभी अंकुड़ियाँ मिलकर बाह्य दल कहलाती हैं। ये आपका एक पहला चक्र हो गया जो सबसे बाहर होता है। दूसरा चक्र इसके ठीक बाद का हिस्सा कहलाता है, जिसको कि आप दलपुंज कहते हैं। ये पुष्प जिसमें कि ये कलर, जिसको कि हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा पुष्प में कलर की पहचान होती है, पुष्प का अपना एक क्वालिटी दिखता है, एक आकार प्रकार दिखता है। तो ये जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, जो मेरा पेन आप देख पा रहे होंगे, ये जो डिज़ाइन इस तरह से बना हुआ है, ये प्रत्येक पंखुड़ी मिलकर ये पूरा एक दल पुंज का निर्माण करता है। तो जिसमें से एक टुकड़े को हम पंखुड़ी कहेंगे, पेटल, और ये बहुत सारे पेटल मिल करके क्या बनाएंगे, दल पुंज। तो दल पुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसके ठीक बाद का चक्र आएगा, वो है पुमंग का। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, मेरे पेन को ध्यान से समझिएगा। ये जो एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, इस एक टुकड़े को हम पुंकेसर कहते हैं, और बहुत सारे पुंकेसर मिल करके पुमंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसमें से ये जो गोल वाला हिस्सा है, इसे परागकोश कहा जाता है, एंथर इंग्लिश में। इसी के अंदर परागकण का निर्माण होता है। इसकी चर्चा आगे करेंगे। और यहाँ पर एक इस तरह से सुराहीदार एक संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरे संरचना को हम स्त्री केसर कहते हैं, जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और ऐसे स्त्री केसर की संख्या मिल करके जायांग का निर्माण करती है, और जायांग के एक इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं। इसी स्त्री केसर का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो पतला गर्दन दिखाई दे रहा है, इस पतले वाले गर्दन को हम कहते हैं वर्तिका स्टाइल। और यहाँ पर जो ये गोल वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं अंडाशय, ओवरी। ये गोल वाला, और ओवरी के ही अंदर में ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं बीजांड या ओवरी। ठीक है, और यहाँ पर जिस पर यह फूल बिल्कुल आसन ग्रहण किए हुए रहता है, इसे हम कहते हैं पुष्पासन। ये तो था एक आपके पास पुष्प की लंबवत काट, जिसके द्वारा हम ये देख पाए कि पुष्प में कौन सा भाग और कौन सा चक्र कहाँ कहाँ मौजूद रहता है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आते हैं, जो कि होगा निषेचन के पहले की घटना, उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।